हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं दोस्तों, विंध्याचल को दुख क्यों हुआ था? भगवान शिव ने विंध्याचल की क्या मनोकामना पूरी की? ओमकारेश्वर और परमेश्वर में अंतर क्या है? ये सब हम आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी से जानेंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। आप भगवान शिव के भक्त हो तो लाइक कीजिए और सनातन धर्म से हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्राचीन समय में नारद जी ने गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन किया और फिर विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया। स्वयं भी वहां नारद जी के पास वो बैठ गए। तब नारद जी कहने लगे, विंध्याचल, तुम निश्चय ही महाबलशाली और विशाल हो। सभी पर्वत तुम में व्याप्त है, परंतु सुमेरु पर्वत का अपना अलग अस्तित्व व पहचान है। तुम में सभी गुण विद्यमान है, परंतु फिर भी सुमेरु की बराबरी तुम नहीं कर सकते। नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जब मैं किसी के कोई काम नहीं आता तो मुझे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह विचार कर वह भगवान शिव की शरण में गया। जहां पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, वहां पर जाकर विंध्याचल ने भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया और विधि विधान से भक्ति पूर्वक नियमित आराधना करने लगा। इस प्रकार उसे भगवान शिव का ध्यान और तप करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। शिव जी बोले, विंध्याचल, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगवान शिव के निर्मल वचनों को सुनकर विंध्याचल की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपने आराध्य देव की स्तुति आरंभ कर दी। फिर बोला, हे कल्याणकारी भगवान शिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मुझे श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान, आप यहीं पर निवास कर इस जगत का कल्याण करें। यह सुनकर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विंध्याचल को वरदान दिया और वहां पर स्थापित लिंग दो भागों में विभक्त हो गया। उसमें से एक लिंग को ओमकार नाम से जाना जाता है और पार्थिव लिंग में जो ज्योतिर्मय रूप में शिवजी स्थापित हुए उसे परमेश्वर या अमलेश्वर नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर व परमेश्वर नामक शिव ज्योतिर्लिंग अलग अलग होते हुए भी एक है। ओमकारेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक है, जो मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ओमकारेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे स्वयंभू लिंग है। ओमकारेश्वर नाम संस्कृत शब्द ओम और कार से लिया गया है, जिसका अर्थ है भगवान। यह मंदिर नर्मदा नदी में स्थित मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप अद्वितीय है क्योंकि इसका आकार ओम शब्द जैसा है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ध्वनि माना जाता है और यह भगवान शिव का प्रतिनिधित्व भी करता है। माना जाता है कि नर्मदा नदी ओमकारेश्वर द्वीप के चारों ओर दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में बहती है, जो एक असामान्य घटना है। आमतौर पर नदियां वक्रता से बहती है। ओमकारेश्वर मंदिर पेशवा वास्तुकला शैली में निर्मित है और इसमें जटिल नक्काशी और सुंदर शिखर है। ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पूरे भारत से श्रद्धालु मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। जिस द्वीप पर मंदिर स्थित है उसे मंदाता के नाम से जाना जाता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध राजा है। राजा मंदाता ने यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए तपस्या की थी। तीर्थयात्री पवित्र परिक्रमा करते हैं, जिसमें
द्वीप का चक्कर लगाना शामिल है। पूरी परिक्रमा लगभग 60 किलोमीटर लंबी है। ओमकारेश्वर मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र नर्मदा नदी और आसपास की पहाड़ियों के शानदार दृश्य प्रदान करता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नजदीक में अमलेश्वर टेम्पल, नागर घाट, अभय घाट, श्री गोविंदा भगवतपाड़ा केव, अहिल्या घाट, 24 अवतार मंदिर और गुरु सोमनाथ मंदिर आए हुए हैं। मंदिर महाशिवरात्रि, श्रावण माह और कार्तिक पूर्णिमा के त्योहारों के दौरान जीवंत हो जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं है, बल्कि वास्तुकला और प्राकृतिक आश्चर्य का भी स्थान है। यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक अवश्य ही देखने योग्य स्थान है जो सांस्कृतिक और इतिहास में रुचि रखते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के चारों ओर 4 द्वार हैं, जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि इन चारों द्वारों से होकर गुजरने से व्यक्ति को जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंवदंतियों के अनुसार ओमकारेश्वर मंदिर में एक गुप्त गर्भगृह है, जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। माना जाता है कि यह गुप्त गर्भगृह और भी प्राचीन है और इसमें शक्तिशाली ऊर्जा निहित है। ओमकारेश्वर द्वीप पर कई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। यह जड़ी बूटियां विभिन्न बीमारियों के इलाज में उपयोग की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। ओमकारेश्वर द्वीप को 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां देवी सती का दाहिना अंग गिरा था। नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्वता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि आप आध्यात्मिकता और शांति की तलाश में हैं, तो ओमकारेश्वर मंदिर निश्चित रूप से आपके लिए एक आदर्श स्थान है।